सास का पहला ससुराल। शादी करके मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई यार। तुझे पता है, शादी से पहले जब मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना होता था, मम्मी का बस एक ही डायलॉग रहता था, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शादी के बाद अपने पति के साथ जाना ट्रिप पर और फिर अपने शौक पूरे करना। 4 साल तक नौकरी करी, पैसे कमाए, लेकिन अपने मन का कभी कोई काम नहीं कर पाई। यही वजह है कि मम्मी पापा ने अपनी पसंद से कुछ करने की छूट ही ना दी। जब रॉकी के साथ मेरा रिश्ता हुआ ना, तो मैंने सोचा था अच्छे लड़के से शादी हो रही है, शादी के बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, हम घूमेंगे फिरेंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे और मैं अपने पति से अपने खूब नखरे मनवाऊंगी। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अरे बाबा, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? अरे होना क्या था, यही हुआ। मेरे पति देव की माता जी भी हमारे साथ उसी घर में रहती है। अरे मेरे ससुराल में हालत ये है कि पत्ता भी हिलेगा तो सासू माँ की मर्जी से हिलेगा। अपनी मर्जी से वहां मैं एक कप चाय भी नहीं बनाकर पी सकती। घर में क्या बनेगा, कब बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कब आएगा, सब सासू माँ डिसाइड करती हैं। शादी को ना 4 महीने हो गए, लेकिन मजाल है जो इस आदमी ने मुझे कभी गुलाब का फूल भी ला कर दिया हो। हर बात मम्मी 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 से शुरू होकर मम्मी पर खत्म हो जाती है। अगर फिल्म देखने को कहो तो मम्मी की चॉइस के अकॉर्डिंग फिल्म चूज की जाती है। अरे मैंने शादी मम्मी से की है या इस आदमी से, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे यार, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी नाम की चीज ना ऐसी फैमिली में होती ही नहीं जहाँ पर सास ससुर भी साथ में रहते हो। पति माँ का राजा बेटा बनकर उनकी गोद से उतरने को तैयार नहीं होता और सास बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देख पूजम, मेरी तो शादी हो चुकी है, अब तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुझे ना एक सलाह दूंगी, ऐसे लड़के से कभी भी शादी मत करियो जिसकी माँ उसके साथ उसके ही घर में रहती हो। जीवन नरक बन जाएगा तेरा, हाँ कसम से। पूजा अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना से बातें कर रही थी, जिसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले हुई थी। सहेली की बातें सुनने के बाद पूजा को इतना तो ज़रूर समझ में आ गया था कि शादी ना हो तो चलेगा, लेकिन ऐसे लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करनी जिसकी माँ उसके साथ रहती हो। पूजा एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। स्कूल कॉलेज से लेकर घर गृहस्थी के काम तक हर बात में एकदम परफेक्ट। रंग रूप भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसकी शादी कराने के लिए उसके माँ और पापा को पापड़ बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि पूजा ने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि शादी के बाद अगर सास ससुर भी उसी घर में रहेंगे तो बहू की लाइफ खराब होना तो तय है। खैर, ऐसे ही एक के बाद एक कई रिश्ते ठुकराने के बाद आखिर में एक मिहिर नाम के लड़के का रिश्ता पूजा के लिए आता है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेटा, आप लड़की को देखने अकेले आए हो, आपके घर में और कौन कौन है? आंटी जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। वैसे तो मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल पुणे में ही नौकरी कर रहा हूँ। तो बेटा, तुम्हारी शादी में कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार कोई शामिल नहीं होगा क्या? ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मम्मी पापा के अलावा बाकी सब रिश्तेदार हैं, सभी लोग शादी में शामिल होंगे। बल्कि मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, उन्हें मैं माँ ही कहता हूँ। मेरी माँ के सारे फ़र्ज़ वही निभाएंगी। जैसा कि पूजा की इच्छा थी, उसे बिना सास वाला ससुराल चाहिए था, इसलिए उसे मिहिर काफ़ी पसंद आ जाता है। मिहिर की तरफ से पूजा के लिए हाँ होते ही पूजा भी इस रिश्ते के लिए झट से हाँ बोल देती है। शादी के कुछ महीने के बाद, मिहिर, मैंने सोचा था कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, शहर में रहते हो, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो शादी के बाद हम बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी लाइफ में जैसे कोई फ़न ही नहीं है। तुम रोज़ सुबह अपना बैग उठाकर ऑफिस चले जाते हो और देर शाम को एकदम लूटी पुटी हालत में घर वापस आते हो। तुम्हारी शक्ल देखकर तो तुमसे नुक्कड़ तक जाने के लिए भी कहने का मन नहीं करता। बाहर घूमने की बात ही छोड़ दो। रोज़ वही खाना बनाना, खाना खाना और सो जाना। बोर हो गई हूँ मैं ऐसी लाइफ से। तो क्या कहना चाहती हो, मैं नौकरी छोड़ दूँ और घर में बैठकर अपनी मैडम को चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन करूँ? देखो मेरे, मजाक मत करो, लेकिन तुम ही सोचो ना, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में तुम्हें कितने सारे लोग मिलते होंगे, सबके साथ बातचीत करते हो, काम करते हो, तुम्हारा दिन तो बहुत अच्छे से बीत जाता है। लेकिन मेरे बारे में सोचो ना, मेरे आसपास में किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ। पूरा दिन 4 दीवारी में कैद होकर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे कम से कम घर में कोई तो होता, किसी के साथ तो मैं बातचीत कर सकती थी, लेकिन मैं तो बस इन दीवारों में ही कैद होकर रह गई हूँ। अरे बाबा, कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। तुम्हारी भी जॉब करने की इच्छा है क्या? तो तुम भी कहीं जॉब ढूंढ लो, फिर तुम्हें भी अकेले घर में बैठकर समय नहीं बिताना पड़ेगा। मेरी जॉब करने की कोई इच्छा नहीं है। अब दोनों लोग नौकरी पर चले जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? ऐसे घर का भी क्या फ़ायदा कि तुम शाम को थक हार कर घर आओ और मैं तुम्हें एक कप चाय भी बनाकर ना दे पाऊँ। तुम कमाओ और मैं बस खर्च करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
तुम ये बताओ फिर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम क्या मदद करोगे? गलती तो मेरी ही है। मुझे ही शौक चढ़ा था ऐसे ससुराल में शादी करने का जहाँ पर सास ना हो। अब जब घर में कोई नहीं है तो मुझे दीवारों से ही सिर मारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो सास ही होती। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लड़ाई तो करती मेरे साथ, लेकिन कम से कम कोई बात करने वाला तो होता। अच्छा, तो अब तुम्हें ये अकेलापन बांटने वाला चाहिए। तुम कहो तो छोटे मिहिर को लाने की तैयारी कर ले। क्या मिहिर? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से तुम बच्चा बच्चा करने लगे। अरे अभी तो मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है। ये पल एक बार चले जाएंगे ना तो बच्चा होने के बाद कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर तो तुम पापा और मैं मम्मी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारी उदासी और अकेलेपन का मैं क्या इलाज करूं? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे दूर के रिश्ते की एक मौसी है जिन्हें मैं माँ कहता हूँ। अरे वही जिन्होंने तुम्हारा गृह प्रवेश कराया था। वो एक्चुअली में मेरे मम्मी की फ्रेंड है। उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं, तो वो भी ओल्ड एज होम में रहती हैं। तुम कहो तो कुछ दिन के लिए उन्हें बुला लूँ? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तुम ऐसा करो, उन्हें ही बुला लो। मुझे कंपनी मिल जाएगी और घर में अकेलापन भी नहीं लगेगा, और मौसी को भी थोड़े दिन घर वाली फीलिंग आ जाएगी। पूजा के कहने पर अगले ही सप्ताह मिहिर अपनी मौसी माँ अरुणा को लेकर पुणे वाले अपने घर आ जाता है। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? आपको सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बेटा, मुझे मौसी नहीं माँ कहो। मिहिर भी मुझे माँ ही कहता है। मुझे तुमसे भी माँ कहलवाना अच्छा लगेगा। पूजा को अरुणा का उसके सर पर प्रेम से हाथ फेरना बहुत अच्छा लगा। अरुणा को घर में आया देख पूजा के चेहरे की रौनक जैसे लौट आई थी। पूजा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी अरुणा जाकर रसोई में उसके पास खड़ी हो जाती है। बेटा देखो, मैं आज ज़रूर गई हूँ, लेकिन मेरे साथ में ना मेहमानों वाली कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम दोनों बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह ही तो हो, और बच्चे माँ के साथ फॉर्मेलिटी करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ही ले लिया करूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक तुम चाय बना रही हो तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। खाओगी ना पकौड़े माँ के हाथ से? अरे नहीं माँ, आप सफ़र से थक कर आई हैं, आप क्यों पकौड़े बनाओगी? मैं बनाती हूँ ना, आप बैठिए प्लीज़ आराम से। अरे बेटा, माँ अपने बच्चों को बनाकर खिलाने से कभी थकती है क्या? अच्छा चल ठीक है, पकौड़े तू ही बना ले, लेकिन मुझे तेरी मदद तो करने दे। पूजा के बार बार मना करने पर भी अरुणा रसोई में खड़े होकर पूजा के साथ बात करते हुए प्याज काटने लगती है। पूजा को अरुणा का इस तरह उसकी मदद करना बहुत अच्छा लग रहा था। 1-2 दिन में ही पूजा को एहसास हो गया था कि अरुणा सिर्फ कहने को मिहिर की माँ नहीं है, बल्कि वो तो सच में उसकी माँ से भी बढ़कर है। अरुणा के घर में रहने से अब घर घर सा लगने लगा था। अरुणा घर के कामों में पूजा की मदद भी करती, और जब उसका काम खत्म हो जाता तो दोनों साथ में बैठकर गप्पे मारती या फिर टीवी देखती, जिससे पूजा का मन भी अच्छा रहता। पूजा, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? अरे माँ, गोलगप्पों का नाम लेकर आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। मुझे ना गोलगप्पे और चाट दोनों बहुत पसंद है, लेकिन मेरे के पास तो समय ही नहीं होता कि वो मुझे चाट खिला कर लाए। और ये सब ना चाट वगैरह कभी भी अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। इन सब के लिए तो किसी का साथ में होना ज़रूरी होता है। आपको पता है, मुझे शॉपिंग करने का, चाट खाने का बहुत शौक़ है। मैंने सोचा था शादी के बाद खूब शॉपिंग करूँगी, चाट खाऊँगी, लेकिन देखिए मेरे कितने बिजी रहते हैं, हम कभी कहीं जा ही नहीं पाते। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। तू चिंता मत कर, आने दे मिहिर को, आज ही उसका कान खींचती हूँ मैं। अरे मेरी बहू को गोलगप्पे चाट खिलाने के लिए भी तरसाएगा क्या वो? मिहिर तो तुझे जब ले जाएगा तब ले जाएगा, तब तक हम दोनों माँ बेटी चलकर आज चाट खा ले। क्या बोलती है? सास अरुणा की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करती है, और फिर अरुणा और पूजा मिलकर पहले शॉपिंग करती हैं और फिर उसके बाद तरह तरह की चाट का मज़ा लेकर शाम तक घर लौटती हैं। कुछ भी कहो माँ, आज बहुत मज़ा आया। पता नहीं आखिरी बार इतनी मस्ती मैंने कब की थी। और मानना पड़ेगा माँ, आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पसंद करवाया आपने मुझे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अरुणा और पूजा के बीच दोस्ती गहराती जा रही थी। मैं आपसे एक बात पूछूं माँ? मिहिर कह रहे थे कि आपके 2 बेटे भी हैं और दोनों ही विदेश में रहते हैं। आपका कभी मन नहीं करता अपने बेटे के पास जाकर रहने का? बेटे मन का क्या है, मन को तो समझाना ही पड़ता है ना। अब दोनों बेटे शादीशुदा हो गए हैं, 2 बहू आ गई हैं, बच्चों का अपना जीवन है।
और वैसे भी आजकल की बहुओं को सास का साथ रहना पसंद नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेटे बहू के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। वैसे भी बेटा, दूर रहने से प्यार और सम्मान दोनों ही बना रहता है। साथ रहकर झिकझिक करने से अच्छा है कि दूर रहकर सम्मान की ज़िंदगी जी जाए। लेकिन माँ, आप तो बाकी सास जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। सच बताओ तो पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। सास अगर साथ में रहेगी तो शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लग जाएगा। मुझे उनके हिसाब से उठना बैठना सोना जागना पड़ेगा। मेरी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगी वो। लेकिन जब से आप आए हो ना, मुझे एहसास हुआ कि किसी बड़े का साथ में रहना इतना बुरा भी नहीं होता जितना मैं समझ रही थी। आपके आने से तो उल्टा मुझे अच्छा भी लग रहा है। आपके होने से मुझे कभी भी अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती। आप मेरा और मेहर का इतना ख्याल रखती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके सामने मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। लेकिन शायद आपकी जगह अगर मेरी सास होती तो वो मेरे साथ इतने प्रेम से नहीं रह पाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि उसमें प्यार की कोई जगह ही नहीं होती। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मेरी जगह आपकी बहू होती तो क्या आप उसे भी उतना ही प्यार दे पाती जितना आप मुझे दे रही हैं? मुझे तो आपने अपनी बेटी बना लिया, लेकिन शायद अपनी बहू को आप बेटी नहीं समझती। उसके हर काम से आपको दिक्कत होती है। और सबसे बड़ा फोबिया जो सासों के अंदर होता है ना, कि बहू उनसे उनका बेटा छीन कर ले जाएगी, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बस उसी से बचने के लिए हर बहू यही चाहती है कि पति पत्नी अकेले रहे और उन्हें इन सब झंझटों का सामना ना करना पड़े। ऐसी बात नहीं है बेटा, और सारी सासों के बारे में तो मैं ये नहीं कह सकती। लेकिन अगर तेरी जगह मेरी अपनी बहू भी होती ना, तो मैं उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही रहती जैसे मैं तेरे साथ रहती हूँ। बहू होना कोई अपराध थोड़ी ना होता है जिसकी सज़ा मैं उसे जीवन भर देती रहूं। अरे बहू भी तो हमारी बच्ची ही होती है। वो भी तो सास से प्यार की उम्मीद में अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आती है। गलत करती है वो सास जो बहू को सताती है, बल्कि उन्हें तो दूसरे के घर से आए हुए बच्चे को और भी ज़्यादा प्यार से संभालना चाहिए। उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने के बजाय उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर हर सास ऐसा ही सोचे तो सास बहू के झगड़े के कारण कोई भी परिवार ना बिखरे। पूजा को अरुणा के साथ खुलकर बातें करने में बहुत अच्छा लगा था। और अरुणा के साथ रहकर उसे ये भी समझ में आ गया था कि ना तो सारी सास एक जैसी होती है और ना ही बहू। अगर बहू को परेशान करने वाली सास दुनिया में है तो वहीं बहू को अपनी बेटी समझकर प्यार करने वाली सास भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। 2 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ माँ को वापस छोड़ाता हूँ। उन्हें आए हुए काफ़ी दिन हो गए ना, और फिर अब तुम्हें भी तो अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। 2 महीने से माँ यहीं रुकी हुई है। अरे मेहर, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अनकंफर्टेबल क्यों लगेगा भला? माँ यहाँ रहती है तो मुझे उल्टा अच्छा ही लगता है। तुम्हारे पास तो मुझे देने के लिए समय ही नहीं है। कम से कम माँ मुझे समय तो देती है। कितना अच्छा होता ना कि माँ हमेशा हमारे साथ ही रह सकती। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? अगर माँ यहाँ रह जाएगी तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी? तुम्हें तो ऐसे फैमिली में शादी नहीं करनी थी ना जहाँ माँ बेटे के साथ रहती हो। वो मेरा बचपना था। मैंने बिना सही और गलत समझे अपने मन में ये परसेप्शन बना लिया कि सास बुरी ही होती हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अरुणा माँ भी तो सास ही हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं भी हैं। वो भी तो किसी की सास है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अपनी बहू के साथ कुछ बुरा कर सकती हैं। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हें सास के बिना वाला ससुराल नहीं, सास वाला ससुराल चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है। तुम लड़कियों को जब जो चीज़ मिल रही होती है ना, उससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। पहले तुम्हें बिना सास का ससुराल चाहिए था, उसके लिए तुमने पता नहीं कितने रिश्ते ठुकरा दिए, और फिर जब फाइनली तुम्हें एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ सास ससुर नहीं है, तब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि तुम्हें ससुराल में तुमसे बात करने वाला कोई नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मैं माँ को 2 महीने के लिए यहाँ लेकर आया, तो तुम चाहती हो कि हम माँ को यहीं रख लें। सोच लो, अगर कल को माँ के साथ तुम्हारी कुछ खटपट हुई तो फिर क्या करोगी? फिर कहोगी कि माँ को वापस छोड़ाओ। मैं क्या जीवन भर यही लाने और छोड़ने का ड्रामा करता रहूँगा? नहीं मेहर, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि छोटी मोटी कहा सुनी से घबरा कर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मैंने अपनी माँ माना है। इतनी समझ है मुझ में। अपनी माँ का ऐसा अपमान तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि अरुणा माँ ही मेरी सगी माँ है, तो तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्यार सिर्फ इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है और बस तुम उन्हें एक मेहमान की तरह देखती हो? ये क्या बात कर रहे हो मेहर?
ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ जानते थे। दरअसल तुम्हें मेरी माँ ने ही पसंद किया था, लेकिन जब रिश्ते के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से बात की तो पता चला कि तुम ऐसे परिवार में शादी करना ही नहीं चाहती जहाँ पर सास ससुर बेटे के साथ रहते हो। क्योंकि तुम मेरी माँ को बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मम्मी से बात करके उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि वो तुम्हारे मन में जो सास के लिए डर बैठ गया है उसे दूर कर देंगी। फिर तुम्हारी मम्मी और मेरी माँ ने मिलकर ये सारी प्लानिंग करी और उसी प्लानिंग के तहत मैं माँ को अपनी मासी माँ बनाकर यहाँ ले आया। मिहिर की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जैसी जिद्दी और बददिमाग लड़की को इतने प्यार से हैंडल करने के लिए मैं माँ को जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतना कम है। अपनी भूल के लिए पूजा अपनी सास से माफ़ी मांगती है और फिर मिहिर, अरुणा माँ और पूजा एक ही घर में साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।